आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तो खबर जौनपुर से है, जहां डीएम कार्यालय पर पहुंचे दिव्यांग पति पत्नी ने बैटरी रिक्शा के लिए डीएम से मदद की गुहार लगाई। जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा ने भी दरियादिली दिखाते हुए दोनों दिव्यांग पति पत्नी को इज्जत के साथ अपने यहाँ सोफे पर बिठाया और तत्काल फोन द्वारा उन्होंने कर्मचारी को निर्देश दिए इन दिव्यांग पति पत्नी को इनका फॉर्म भरवा कर एक ट्राई साइकिल दे दिया जाए। जिलाधिकारी की इस दरियादिली पर दोनों पति पत्नी ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को धन्यवाद दिया। इस मामले में दिव्यांग पति पत्नी ने बताया कि पिछले कई महीनों से हम लोग विकास भवन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी आते तो कर्मचारी कहते आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। आखिरकार थक हार कर हम लोग डीएम के यहाँ आए और डीएम साहब ने हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाया कि आप लोगों को बैटरी रिक्शा दिया जाएगा। डीएम साहब के इस आश्वासन से हम लोग बहुत खुश हैं। उम्मीद है जल्द हम लोगों को एक बैटरी रिक्शा मिल जाएगा। डीएम साहब कहें अभी कर्मचारी आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगी साइकिल। जो पेंशन आपको मिलती है वो में गुजारा तो नहीं होता सरकार, मगर वो किसी तरह वाहन कर रहे हैं। कैसे चल रहा है अरे परिवार आखिर? बहुत कठिनाई है। तो क्या आप दोनों ये दो दिव्यांग लोग आए हैं और ये बैटरी वाली साइकिल चाहते हैं और पहली बार आए थे तो इनसे हमने अभी आवेदन भी नहीं किया इन्होंने, तो दिव्यांग कल्याण अधिकारी को हमने बुलाया है, अभी इनसे ऑनलाइन आवेदन करा देंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैटरी वाली साइकिल भी है और उसमें जैसे ही इनका नंबर आ जाएगा हम लोग इनको उपलब्ध करा देंगे। दूध की रेट बढ़ाने को लेकर दूधियों ने हड़ताल की और फिर भी धड़ल्ले से डेयरियों पर दूध बिक रहा है। नगला करण सिंह पर पूरन चंद की डेयरी पर दूधियों ने हड़गामा किया है, मिलावटी दूध बेचने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले इसी डेयरी पर सहायक सुरक्षा आयुक्त खाद्य विभाग डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह द्वारा छापेमारी की गई थी। प्रशासन से इसकी कार्रवाई की गई मांग की गई थी। वहीं डेयरी संचालन और दूधिया में धक्का मुक्की भी हुई थी। दूधियों की लगभग 90% हड़ताल रही। आज दूधिया गांव से दूध नहीं लाए, दूधिया गांव से दूध नहीं लाए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शहर के अंदर जो डेयरियां हैं जो दूध की सप्लाई कर रही हैं वो कहां से कर रही हैं और पता नहीं कैसा दूध बेच रही हैं, हमें पता नहीं है। हम चाहते हैं कि दूधिया को जो गांव से दूध लेकर के आ रहा है उसको वाजिब दाम दिए जाएं। वो दूधिया की मांग है कि उसको 48 रुपये के दाम दिए जाएं और दुकानदार उसको 45 रुपये में खरीदते हैं तो 3 रुपये कमीशन के लेते हैं दूधिया से। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर संग्रामपुर मोड़ के पास सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो को अमेठी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से रोकने का प्रयास किया गया। तब स्कॉर्पियो सवार अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुए हैं। इसके उपरांत पुलिस ने घेराबंदी करते हुए स्कॉर्पियो सवार दोनों शातिर बदमाशों को एक अदद पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस के साथ धर दबोचा। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के ऊपर अमेठी और संग्रामपुर थाने में गैंगस्टर पॉस्को और SC/ST एक्ट सहित तमाम गंभीर धाराओं में लगभग दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त शातिर हिस्ट्री शीटर हैं। दिनांक 24/1/2023 को कस्बा अमेठी में दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। अगले दिन एक अभियुक्त को अरेस्ट करके पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। इसमें 2 वांछित अभियुक्त सूरज सोनी व शुभम गुप्ता, इन दोनों को आज SOG और अमेठी पुलिस द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों पकड़े गए अभियुक्त काफ़ी शातिर हैं और इनके विरुद्ध पूर्व से ही काफ़ी अभियुक्त पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जो 3 फीट का दानिश युवक थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर से दानिश ने शिकायत की है। दानिश ने शादी करवाने की मांग की, पेंशन की भी मांग की है। वहीं 20 साल का दानिश 3 फुट का है। खतौली कोतवाली में शिकायत करने पहुंचा था दानिश। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को पीटा। युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पीड़ित को जमीन पर घेर कर डंडों की बरसात की गई। दबंगों की गुंडई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जहां बाइक से पानी की छींट पर विवाद हुआ था। छपार थाने में घड़ी बाजार का एक पूरा मामला है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जेल में बंद बंदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की
धूम देखी गई, जहां 100 रुपए से 15,000 तक के प्रोडक्ट प्रदर्शनी में दिखाए गए। यमुनानगर जिला जेल में बंद बंदियों और कैदियों द्वारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेकर फर्नीचर और कई अन्य प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, जिसकी प्रदर्शनी सूरजकुंड मेले में अंदर लगाई जाएगी और ये प्रोडक्ट मेले में भेजे जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। गीता जयंती के बाद गीता जयंती पर लगी प्रदर्शनी में लोग इन प्रोडक्ट्स को काफी सराहा है। ऐसे इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। यमुनानगर जिला जेल में एसपी विशाल छिब्बर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल में बंद बंदियों के दिमाग से नकारात्मक सोच को हटाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जब वो भविष्य में जेल से बाहर हो तो मुख्य धारा में समाज के साथ सीधे जुड़े और एक स्किल्ड पर्सनल बनकर निकले, जिससे वो अपना जीवन यापन भी कर सके। लोगों की क्या डिमांड है और वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमने कुछ नई चीज़ें बीच में ऐड करी हैं कारपेंट्री सेक्शन में और रॉट आयरन में। तो उसको हम करके लोगों की पसंद के अनुसार हमने ये सामान बनाया। फर्नीचर के अलावा हमारे पास यहाँ पे आयरन स्मिथी का काम है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का है, जिसमें हम आयरन स्मिथी में हम अलमीराज, ये हॉस्पिटल बेड्स और रैक्स वगैरह बनाते हैं। रॉट आयरन का शो पीसी स्टैंड और पॉट स्टैंड बनाते हैं। आयुर्वेदिक में हमारे पास 22 तरह की चीज़ों के लाइसेंस है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसके ऊपर हम 10% लेते हैं, जो गवर्नमेंट हेड में जमा होता है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की चेयर्स हैं, स्टूल है, डाइनिंग टेबल है, साइड टेबल्स है, अलग अलग आप लगा लीजिए पॉट्स के स्टैंड्स हैं। इसमें ऐसी अलग अलग टोटल हमारे पास 27 से 29 तरह की अलग अलग आइटम्स हैं, जो हम इस वक्त सूरजकुंड मेला में बेचेंगे। सर मिनिमम क्या रेट है और मैक्सिमम क्या रेट? मिनिमम हमारा आंवला कैंडी 100 रुपये से लेके 15,000 तक का हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो है। सर कितनी मेहनत लगती है तैयार होने में? मेहनत तो देखिए है ही है। इसमें पहले आइडियाज़ को सेलेक्ट करना, हमारा पूरा टीम है जेल की, जो आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा। तो एक टीम वर्क है। और हमारे माननीय महानिदेशक कारागार हरियाणा श्री अकील मोहम्मद जी का मार्गदर्शन और उनका सोच की कैदियों से एक अच्छा काम करवाया जाए, ताकि वो एक स्किल्ड पर्सन बन के निकले यहाँ से। सर कितने फिलहाल हमारे पास 50 से 60 लोग हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अलग अलग उनकी ट्रेडिंग है। कोई पॉलिश का काम कर रहा है, कोई आयरन स्मिथी में काम कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, कोई कारपेंट्री में काम कर रहा है। ऐसा है इसमें भी, और प्लाईवुड का भी, ये जो डिजाइन जिससे आम लोग भी देख सके। क्योंकि जेलों के बारे में लोगों की एक अवधारणा गलत रहती है, तो हम उस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालने के उसमें है कि कुछ जो अच्छा काम कैदी कर रहा है, ठीक है बाहर जो उन्होंने किया, बट अब वो कैसे अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, वो अंदर रह के भी अपना काम सीख रहे हैं, वेजेस के अपने पैसे बचा रहे हैं, अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं उनको पैसा भेज के। तो यही सोच है कि वो बाहर जाके जब उनके पास एक स्किल होगा तो वो बाहर जाके कोई भी काम कर सकते हैं, मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। इसी के ऊपर प्रयास रहता है। सर कितना महानिदेशक कारागार से हम बात करेंगे कि एक कोई ऐसा हमें कोई एक जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपनी कर सकें, और इसको ऑनलाइन ले जाने की भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन जैसा भी कोई ऑर्डर देना चाहे तो हम उसको बनाएंगे। खबर माउंट आबू से है, जहां अग्रवाल समाज सेवा संस्थान के चुनाव संपन्न हुए। पीयूष गोयल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं अग्रवाल समाज सेवा संस्थान माउंट आबू के आज चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें समाज के महामंत्री रहे पीयूष गोयल को इस बार निर्विरोध समाज का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस प्रकार कार्यकारिणी के लिए अन्य सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं। अजय बंसल, नीलेश अग्रवाल, दीपक संघल, मनीष सिंघल, आकाश गर्ग, मनीष गर्ग, भागचंद अग्रवाल, नितिन सिंघल को निर्विरोध सदस्य चुना गया। अब इन सदस्यों में से अन्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है। समाज के विकास के साथ साथ पर्यटन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में समाज अग्रणी भूमिका निभाएगा। चाहेंगे कि अग्रवाल समाज जो आबू का अग्रणी समाज है, न सिर्फ अग्रणी समाज है बल्कि सबसे संपन्न समाज है। आबू के विकास में जितना योगदान हमारा समाज दे सकता है, एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते हम यथा प्रयत्न करेंगे कि जितना ज्यादा सहयोग दे सकें आबू के विकास में, उतना हमारा समाज देने की कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश में सरपंचों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ ने एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश के सरपंच एकत्रित हुए, जिसमें सरपंचों हितोधिकारों की बात रखने के लिए सरपंचों ने पदाधिकारियों को बना लिया और जवाबदारी सौंपी गई है। पूरे भारतवर्ष में सरपंचों के हक की लड़ाई
लड़ने की बात कही। राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया और अन्य राष्ट्रीय स्तर के 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राज्यों से प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचा। एक साथ ही प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव और सभी जिलों से जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। मैं पल्लवी जाट, राष्ट्रीय सरपंच संघ से राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष। महिला सरपंच यहाँ जी में उपस्थित हुई हैं। जी महिलाओं की संख्या तो काफी कम है, जी फिर भी आप महिला आगे आई हैं, क्या कहेंगी? पहले तो उधर महिलाओं के लिए मैं महिलाओं के लिए तो ये कहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने 50% आरक्षण दिया। इससे स्थिति पूरी तरह से तो नहीं सुधरेगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण को आगे आने का एक मौका मिलेगा, उनको अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने का एक मौका मिलेगा। जो महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी ग्रामीण अंचल पे महिलाएं वही बात है, उनका कल्चर वही है, उनका रहन सहन वही है। ऊपर से ये NMMS जो उनने दिया है, उसमें दोनों टाइम जो फ़ोटो लगाने का दिया है, फ़ोटो तो महिलाओं की नॉर्मली जब एक दूसरे को सर्कुलेट करने की या खींचने की परमिशन नहीं है। पहले तो हमको मजदूरों को ये समझाना पड़ता है कि हम तुम्हारी ये फ़ोटो काय के लिए खींच रहे हैं। महिला मजदूरें आती नहीं है। 204 रुपये प्रतिदिन का जो वेतन रहता है, नॉर्मली जो जनरली हमारा चलता है वो 300 और 500 रुपये चलता है। अनस्किल्ड लेबर के लिए 300 रहता है, स्किल्ड लेबर के लिए 500 रहता है। पर गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा से अगर कोई काम होता है तो उसके लिए 204 रुपये प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज़।